वह देवी अपनी शक्ति से गड्ढे के ऊपर एक जाल बना देती है। वह चुड़ैल और शैतान उस जाल में फंस जाते हैं। हे देवी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करें। ऐसा कहकर वह शैतान चुड़ैल को सोने की नगरी के पास ले जाता है। कुछ समय पहले एक गांव में एक देवी प्रकट होती है। वह देवी गांव वालों की अच्छाइयों को देखते हुए और उनसे प्रसन्न होकर पूरे ही गांव को सोने में बदल देती है। वह गांव एक सुनहरी नगरी बन जाता है। सभी गांव वाले यह सब देख बहुत प्रसन्न होते हैं और देवी का धन्यवाद करते हैं। वह देवी असलियत में एक जलपरियों की रानी होती है और पास के ही तालाब में रहा करती थी। फिर कुछ दिनों बाद एक खूंखार भयंकर शैतान भटकते हुए वहां पहुंच जाता है। वह शैतान कहता है, यह क्या सोने की नगरी? मैंने तो ऐसी नगरी सपने में भी नहीं देखी, आज तो हकीकत में देख रहा हूँ। यह नगरी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मेरी बीवी के लिए कुछ सोना ले जाता हूँ, वह भी खुश हो जाएगी। ऐसा कहकर वह शैतान एक जेसीबी प्रकट करता है और उस जेसीबी की सहायता से एक सोने के घर को उठा लेता है और उसे चुड़ैल लोक ले जाता है। वह घर वह अपनी बीवी को दिखाता है और कहता है, चुड़ैल रानी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। चुड़ैल सोने का घर देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, तुम ये कहाँ से लेकर आए? मुझे जल्दी बताओ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। शैतान कहता है, मैं तो ऐसे ही घूम रहा था, तभी मुझे एक सुनहरी नगरी नजर आई। मैं उसी नगरी में से यह घर उठा कर लाया हूँ। उस नगरी में सब कुछ सोने का था, वह एक सोने की नगरी थी। चुड़ैल कहती है, ये क्या, इतनी बड़ी सोने की नगरी में से सिर्फ एक सोने का घर उठा कर लाए? मुझे पूरी सोने की नगरी चाहिए। मैं उस सोने की नगरी पर कब्जा करूंगी, मुझे जल्दी लेकर चलो। ऐसा कहकर वह शैतान चुड़ैल को सोने की नगरी के पास ले जाता है। चुड़ैल शैतान से कहती है, मुझे जल्द से जल्द ये पूरी नगरी खाली चाहिए, मुझे यहाँ कोई नजर नहीं आना चाहिए। तभी शैतान अपनी शैतानी सेना बुला लेता है और गांव वालों पर हमला कर देता है। गांव वाले जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं और कहते हैं, बाबू भैया भागो, बहुत सारे शैतान हैं और चुड़ैल भी आ गई, अपनी जान बचाओ और भागो। भागते भागते गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और कुछ गांव वाले मारे भी जाते हैं। वह सभी जलपरी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे जलपरी माता, आपके द्वारा बनाई गई सोने की नगरी पर अब शैतानों का कब्जा है। शैतानों ने हमारे सभी सोने के घरों पर कब्जा कर लिया है। अब हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? आप ही हमारी मदद करें। तभी जलपरी उन्हें कुछ सोने के अंडे देती है। वह जादुई मछली के अंडे होते हैं। जलपरी कहती है, ये लो जादुई बीज, तालाब में डाल देना। इनमें से जो सोने की मछलियाँ निकलेंगी उन्हें बेचकर और खाकर अपना जीवन यापन कर लेना। और अगली बार जब वह चुड़ैल मछलियाँ खाने आए तो मुझे तुरंत बताना। गांव वाले वह जादुई अंडे लेकर दूसरे गांव चले जाते हैं और गांव में गड्ढा बनाकर उन अंडों को उनमें डाल देते हैं। कुछ दिनों में उनमें से सोने की मछलियां पैदा हो जाती हैं। गांव वाले यह देख बहुत खुश होते हैं। गांव में फिर से खुशहाली आ जाती है। लेकिन गांव वालों को क्या पता था कि चुड़ैल और शैतान वहां भी पहुंच जाएंगे। चुड़ैल सोने की मछलियों को देख बहुत खुश होती है और कहती है, जाओ मेरे लिए एक सोने की मछली लेकर आओ, मैंने कभी नहीं खाई। तभी शैतान एक सोने की मछली पकड़ लाता है और चुड़ैल उसे खाती है। चुड़ैल कहती है, बहुत ही अच्छी मछली है, अब यहाँ से भी सभी गांव वालों को भगाओ, मुझे ये सोने का तालाब चाहिए। ऐसा कहकर वह शैतान उन्हें भी वहां से भगा देते हैं। सभी गांव वाले भागे भागे डर के मारे जलपरी के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। जलपरी माता, चुड़ैल और शैतानों ने हमारे न्यू गांव पर भी कब्जा कर लिया है और हमें भगा दिया है। हम तो जान बचाकर बड़ी मुश्किल से आपके पास आए हैं, जल्दी चलिए। तभी जलपरी अपना भेष बदलकर देवी में बदल जाती है और गांव वालों को लेकर गांव निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल से सब्र नहीं हो रहा था। चुड़ैल और शैतान तालाब में ही कूद जाते हैं और तालाब के दलदल में फंस जाते हैं। इतने में वहां देवी पहुंच जाती है। वह देवी अपनी शक्ति से गड्ढे के ऊपर एक जाल बना देती है। वह चुड़ैल और शैतान उस जाल में फंस जाते हैं। चुड़ैल कहती है, हे देवी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करें। हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे और दोबारा कभी नहीं आएंगे। देवी कहती है,
मैंने इस सोने की नगरी को बनाया था ताकि तुम यहाँ आ सको और मेरे द्वारा तुम्हारा अंत हो जाए। ये एक सोची समझी चाल तुम्हें फंसाने की थी। तुम्हें एक तालाब में ही मारा जा सकता था। ऐसा कहकर वह देवी उन्हें भी सोने में बदल देती है। वह चुड़ैल शैतान हमेशा के लिए तालाब में ही कैद होकर रह जाते हैं और वह सोने की नगरी दोबारा से वैसी ही हो जाती है। ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक नागिन को उस मशीन में डाल देती है। तभी उस मशीन में नागिन के डलते ही बाहर से मछलियां बनकर निकलने लगती हैं। नागलोक को चुड़ैलों के कहर से बचाने के लिए नागिनों ने मिलकर सभी चुड़ैलों को मार दिया था, लेकिन एक चुड़ैल की बेटी बच जाती है। वहीं पास में खड़ी एक नागिन कहती है, बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, वह चाहे किसी के भी हो, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। इसको मैं पाल लेती हूँ, इसे मैं जैसी परवरिश दूंगी ये वैसी ही बनेगी। फिर नागिन माँ चुड़ैल की बेटी को पालने लगती है। लड़की धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ सुना है धरती लोक पर बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं, मैं खाकर आती हूँ। ऐसा कहकर वह धरती लोक चली जाती है और एक जंगल में जाती है। वहाँ कुछ चुड़ैलें उसे देख लेती हैं। एक चुड़ैल कहती है, ये तो हमारी ही बिरादरी की लगती है, लेकिन इसमें तो नागिन की गंध आ रही है। हो ना हो ये नागलोक में ही रहती है। इसका सहारा लेकर हम जिन्होंने हमारी बहनों को मार दिया था उसका बदला ले सकते हैं। ऐसा कहकर वे सभी चुड़ैलें अपना भेष बदल लेती हैं और नागिन की बेटी से कहती हैं, आओ बेटी आओ, इस जंगल में तुम्हारा स्वागत है। हमें पता है तुम नागिन की बेटी हो, हम तुम्हारा अच्छे से स्वागत करेंगे। नागिन की बेटी कहती है, मुझे फल खाने हैं। चुड़ैल बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। तभी चुड़ैल एक गुफा में जाती है और अपनी जादुई मशीन में एक कैद किए हुए व्यक्ति को डाल देती है। फिर क्या, उस मशीन में से उस व्यक्ति के फल बनकर निकल आते हैं। वह फल एक टोकरी में डालकर चुड़ैल उस टोकरी को नागिन की बेटी को दे देती है। नागिन की बेटी यह सब देख बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है, बहुत ही अच्छे फल है, क्या मैं इसे नागलोक ले जा सकती हूँ? चुड़ैल कहती है, हाँ क्यों नहीं, नागलोक ले जाकर अपनी सहेलियों को भी ये फल खिलाओ। नागिन की बेटी के वहाँ से जाने के बाद एक चुड़ैल कहती है, हाँ बहन, उन्होंने तो हमारी बहनों को मारा था, तुमने उसे फल भी खिलाए और जाने भी दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? इस लड़की के जरिए हम अपनी बहनों के मौत का बदला लेंगे। वे फल जादुई मशीन के द्वारा बनाए गए थे। उन फलों को जो भी नागिन खाएगी वह हमारे बस में हो जाएगी और अपने आप यहाँ चलकर आ जाएगी। सभी चुड़ैलें यह सब सुन खुश हो जाती हैं और कहती हैं, वाह बहन, बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया। क्यों ना इसी बात पर दावत उड़ाई जाए। आज तो मछलियाँ खाने का मन कर रहा है। चलो अपनी जादुई मशीन से मछलियाँ बनाएं और उन्हें खाएं। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी गायों को लेकर गुजर रहा होता है। वह चुड़ैल चुपके से जाकर उसे पकड़ लेती है और अपनी जादुई मशीन में डाल देती है। फिर क्या, उस जादुई मशीन में से मछलियाँ बनकर निकलने लगती हैं। वे सभी चुड़ैलें एक एक मछली को उठाकर खाने लग जाती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। एक चुड़ैल कहती है, वाह बहन, तुम्हारी ये जादुई मशीन तो बहुत ही काम की है। अब तो बस नागिनों का इंतजार है, वो हमारे वश में आ जाएंगी तो हम उन नागिनों को डालकर मनचाहा पकवान बनाया करेंगे और अपनी बहनों की मौत का बदला लेंगे। दूसरी तरफ नागलोक में वह लड़की फल ले जा रही थी। कुछ नागिन उससे कहती हैं, बेटी हमें भी कुछ स्वादिष्ट फल दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, ले लो। ऐसा कहकर वह नागिनें एक एक फल उठा लेती हैं और खा जाती हैं। घर जाते जाते टोकरी से सारे फल खत्म हो जाते हैं। नागिन माँ कहती है, फल खाने धरती लोग गई थी और एक भी फल लेकर नहीं आई। नागिन की बेटी कहती है, नहीं माँ, टोकरी भरकर लाई थी, लेकिन सभी नागिन बहनों ने एक एक उठा लिए और यहाँ आते आते सारे फल खत्म हो गए, मैं भी नहीं खा पाई। चलो बेटी कोई बात नहीं, अगली बार लेती आना। वहीं दूसरी तरफ जिन नागिनों ने फल खाए थे वह सभी हिप्नोटाइज हो जाती हैं और धरती लोक की तरफ जाने लगती हैं। वह सभी जंगल में पहुंच जाती हैं। सभी चुड़ैलें उन्हें देख लेती हैं और बिना टाइम गवाए उन्हें पिंजरे में कैद कर लेती हैं। दूसरी चुड़ैल कहती है, बहन अब बदला लेने का सही मौका है। चलो एक नागिन को खाएं। बहुत दिनों से स्वादिष्ट भोजन खाने को नहीं मिला।
ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक नागिन को उस मशीन में डाल देती है। तभी उस मशीन में नागिन के डलते ही बाहर से मछलियां बनकर निकलने लगती हैं। सभी चुड़ैलें एक एक मछली को उठाकर खा जाती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। वहीं नागलोक में नागिनों के गायब होने से वहाँ हाहाकार मच जाता है। एक नागिन कहती है, नागिन माँ, मेरी बहन ने आपकी बेटी से कल एक फल खाया था। वह फल उन्हें इतना अच्छा लगा कि वह धरती लोक चली गई, लेकिन वापस नहीं आई। चलो बहन, जाकर देखते हैं क्या मामला है। ऐसा कहकर नागिन माँ और दूसरी नागिन धरती लोक चली जाती हैं, जंगल में चली जाती हैं और चुपके से वहाँ गुफा की तरफ देखती हैं। तभी नागिन की बेटी भी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे बताती, मैं आपको यहाँ लेकर आती। नागिन कहती है, चुप हो जाओ और ये देखो। चुड़ैल कहती है, वह लड़की आने वाली होगी, उसके लिए कुछ फल तैयार करने हैं। फिर क्या, वह एक गांव वाले को उस मशीन में डालती है और उस मशीन में से कुछ फल निकल आते हैं। नागिन यह सब देख सब समझ जाती है। नागिन कहती है, तुमने जो फल खाए और जो नागिनों को खिलाए वह सब भूतिया फल थे। तुमने जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है। अब हमें इस चुड़ैल को और इस जादुई मशीन को कैसे भी तबाह करना होगा। तभी नागिन की बेटी कहती है, माँ, जो गलती मुझसे हुई मैं उसे सुधार लूंगी और मैं इस मशीन को और इन चुड़ैलों को तबाह करने में आपकी मदद करूंगी। मेरे पास एक आइडिया है। मैं फल लेने के बहाने इनका ध्यान भटकाती हूँ। इतने तुम उस जादुई मशीन को तबाह कर देना। ऐसा कहकर वह लड़की वहाँ जाकर आवाज लगाती है, आओ मेरी बहनों, कहाँ हो? मुझे मीठे मीठे रसीले फल दो। उन चुड़ैलों को उसकी आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल कहती है, लगता है नागिन की बेटी आवाज लगा रही है। चलो जल्दी से भेष बदल लो और उसे ये फल दे दो। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें उसके पास चली जाती हैं। अच्छे से नागिन उस मशीन को जैसे ही अपनी शक्ति से भस्म करने लगती है, वह मशीन एक साधु बाबा में बदल जाती है। बाबा बोलते हैं, रुको, मुझे इन चुड़ैलों ने बस में कर रखा था और मशीन बना दिया था। अब मैं अपने द्वारा हुए पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मुझे इसका मौका दें। नागिन कहती है, तुम क्या प्रायश्चित करना चाहते हो? फिर क्या, साधु बाबा अपनी जादुई शक्ति से अपने चारों तरफ आग लगा लेते हैं। यह सब देख चुड़ैलें वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन साधु बाबा एक एक करके सभी चुड़ैलों को अपने अंदर खींच लेते हैं। साधु बाबा उन चुड़ैलों को लेकर जमीन में भस्म हो जाते हैं।